उत्तर प्रदेश विष्णु मंदिर, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति दिन में 3 बार 3 तरह से बदल रही है मुस्कान। श्री विष्णु पुराण में स्वयं लिखा गया है कि जगत की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने ही की है। संसार के पालनकर्ता का एक ऐसा अद्भुत मंदिर गोरखपुर में स्थित है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीनता के साथ ही यह उतना गहरा भी है। आइए मंदिर के विषय में जानकारी लेते हैं। विष्णु मंदिर गोरखपुर, जहां भगवान विष्णु की मुखाकृति दिन में 3 बार 3 तरह से मुस्कान बदलकर चुरा लेती है अपने भक्तों का दिल। एक ही प्रतिमा में 3 तरह की सुंदर छवि देखने में अद्भुत लगती है। इनकी ऐसी मनोहर छवि देखने के लिए दुनिया भर से भक्तगण आते हैं। अत्यधिक मूल्यवान धातुओं को परखने में काम आने वाले कसौटी पत्थर से बनी यह प्रतिमा 4 भुजाओं को धारण किए है। पूरे भारत में कसौटी पत्थर से मात्र 2 मूर्तियां बनी हुई सामने आई हैं। एक तिरुपति बालाजी, दूसरी गोरखपुर विष्णु मंदिर में स्थापित है। विष्णु मंदिर का इतिहास जितना सघन उतना सुंदर। माना जाता है कि विष्णु मंदिर का इतिहास 600 सालों पुराना है, पर अगर बात गोरखपुर में इस मंदिर के निर्माण की हो तो यह बात 1 सदी से पहले की नहीं है। मुगल शासक औरंगजेब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अपने तमाम लक्ष्यों में से उसने एक लक्ष्य हिंदू मंदिरों को तोड़वाना भी निश्चित कर लिया। मंदिर तोड़वाने के क्रूर क्रम में मझौली का धृगेश्वर मंदिर भी शामिल हुआ। पर कहा जाता है ना, सनातन ही सत्य है, वह छिपाए नहीं छिपता। सन 1914 में एक स्थानीय घसियारे को, अर्थात घास काटने वाले को, ठीक उसी स्थान पर एक पोखरे पर काला शिलापट देखा जहां आज असुरन चौक है। जब शिलापट उसे देखा तो उसे यह नहीं पता था कि वह भगवान विष्णु की मूर्ति है। वह तो रोज अपनी खुरपी की धार तेज करने लगा उसी शिलापट पर। जब एक दिन उसने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। घसियारा मूर्ति को अपने घर ले आया। घर वालों से उसे रखने की अनुमति ना मिलने पर उसने मूर्ति पड़ोस में मित्र शिव पूजन के घर रखवा दी। चूंकि यह काल अंग्रेजों का था, अंग्रेजों को विशेष ढंग की मूर्ति का रहस्य पता चला तो यह उसे पहले नंदन भवन और उसके बाद विवादित बतलाकर लखनऊ और उसके बाद लंदन के रॉयल म्यूजियम में रखवा दिया। यह मूर्ति मझौली से लंदन के म्यूजियम में अब पहुंच चुकी थी। भारत में मूर्ति आने की वापसी। अंग्रेजों द्वारा भगवान विष्णु की मूर्ति को म्यूजियम में रखने की खबर जब मझौली की राज्य की रानी श्याम कुमारी को मिली तो उन्होंने एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत कर दी। उनके नारों की तेज आवाज भारत तक ही नहीं बल्कि लंदन भी पहुंच गई। काउंसिल में अपील करने के बाद आया हुआ फैसला रानी के पक्ष में था और इस तरह मूर्ति ठीक 8 जुलाई 1914 को गोरखपुर वापस आई। विष्णु मंदिर निर्माण। अपने पति की स्मृति में रानी श्याम कुमारी ने बनवाया असुरन पोखरे पर अद्भुत विष्णु मंदिर, जो मात्र विश्वास ही नहीं अपितु प्रेम का भी प्रतीक है। मई 1922 में भगवान विष्णु की उसी अद्भुत मूर्ति की मंदिर में शंखनाद एवं पूर्ण शास्त्रों के अनुसार अनुपम विधि से हुई पुनर्स्थापना। आइए जानते हैं विष्णु मंदिर की अलौकिक विशेषताओं के विषय में। चाहे कार्तिक मास हो या हो होली दिवाली जैसे शुभ अवसर, हर प्रमुख त्योहार पर दिवस पर विष्णु मंदिर में जुटते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। मंदिर की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की जाती है। हर वर्ष रामलीला का सुंदर आयोजन जहां मन को लुभाता है, वहीं 9 दिवसीय श्री हरि विष्णु महायज्ञ पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देता है। मान्यता है कि गोरखपुर के विष्णु मंदिर में 4 कोनों में चारों धाम हैं। दाएं द्वारिकाधीश, बाएं बद्रीनाथ, पूर्व में दाएं स्थान पर जगन्नाथ एवं पूर्व में ही बाएं स्थान पर भगवान शिव रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है, जिससे इस मंदिर की एक परिक्रमा करने मात्र से चारों धामों का पुण्य प्राप्त होता है।